नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू टाइप के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको मेलिंग टाइप को कंप्लीट कराया था, यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जरूर से उस वीडियो को देख लें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना होगा। सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करने के लिए आपको मैंने पिछले वीडियो में जानकारी दी थी। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देते हैं। और सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए आपको करना क्या है कि विंडोज़ के साथ आर बटन प्रेस करना होगा। यहाँ पे रन बॉक्स शो होता है, आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है विनवर्ड। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पे विनवर्ड टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद से ओके पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हो जाएगा। सॉफ्टवेयर स्टार्ट कर लेने के बाद से आपको यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। और अब हम आते हैं रिव्यू टैब पे। जैसे रिव्यू टैब पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो ग्रुप होते हैं इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला ग्रुप है इसमें प्रूफिंग है, फिर दूसरा स्पीच, फिर स्पेशलिटी, और फिर यहाँ पे जो दिया है लैंग्वेज है, और एक कमेंट सेक्शन है, फिर मार्कअप है, फिर कंपेयर है और इंक है। तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रूफिंग को देखते हैं। प्रूफिंग में फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एडिटर का। यहाँ पे एडिटर का यूज क्या है तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एडिटर जो है हमारे पेज में उपस्थित यानी डॉक्यूमेंट में उपस्थित जो भी पैराग्राफ होते हैं उसमें जो भी गलतियां होती हैं उसको बताता है और एडिट करके सुधार करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक रैंडमली पैराग्राफ इंसर्ट कर रहे हैं तो इक्वल रैंड का यूज करेंगे। जो रैंड फंक्शन हमने यूज किया था पिछले वीडियोज में, तो वही यूज करने वाले हैं रैंडम पैराग्राफ के लिए। तो हमने एक पैराग्राफ इंसर्ट किया जिसमें हमको 20 लाइन चाहिए, तो यहाँ पे 20 लिखा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो पैराग्राफ इंसर्ट है इसमें कोई भी एरर्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा फॉन्ट की जो साइज है इसको इंक्रीज कर लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ ए बटन प्रेस करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन बटन प्रेस करेंगे तो जो फॉन्ट साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। इतना कर लेने के बाद से अब जो हम एडिटर जो ऑप्शन फर्स्ट दिया है इस पर क्लिक करते हैं। ये ऑप्शन जो है आपको होम में भी देखने को मिलेगा। आप होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन होता है। तो इसी तरह से इन दोनों का हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं रिव्यू पे और एडिटर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिटर पैन ओपन होगा। इस एडिटर पैन में आपको देखिए एडिटर का जो स्कोर है वो कितना दिखा रहा है 100%, क्योंकि इसमें कोई भी गलती नहीं है। यदि कोई स्पेलिंग मिस्टेक होता है या फिर कोई ग्रामर मिस्टेक होता तो यहाँ पे बताता है इस एडिटर पैन में। यहाँ पे स्पेलिंग क्या है सारा सही है तो यहाँ पे चेक लिखा रहा है, ग्रामर क्या है सारा सही है तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे प्रॉपर सही दिखा रहा है। ठीक है। यदि मान लीजिए हम यहाँ पे कोई गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ इसमें मिस्टेक करते हैं, जैसे एक कवर लिखा गया है इसमें हम मान लीजिए कुछ ऐड कर दें, जैसे हमने ए एस जोड़ दिया तो ये कवर की स्पेलिंग गलत हो गई। इसी प्रकार से यहाँ पे वैन लिखा गया है तो यहाँ पे मैंने इसको भी चेंज कर दिया। यहाँ पे सेव है इसमें से पे हम कुछ एडिट कर देते हैं। और यहाँ पे इन लिखा गया है तो यहाँ पे ए लिख दिया। यहाँ पे हमने मतलब बहुत सारी कुछ गलतियाँ की। और जैसे ही गलती करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एडिटर का जो स्कोर है वो कम हो रहा है, उसका जो परसेंटेज है वो कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ गलत है। और जैसे ही जितनी हमने गलतियाँ की तो आप देख पाएंगे कि करेक्शन टैब में यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर आ रहा है उच्चार, और जहाँ पे ग्रामर मिस्टेक आएगा वहाँ पे एक ग्रामर मिस्टेक आ गया, तो इस तरह से बता रहा है। आप इसके द्वारा सही भी कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, तो बस स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक। तो यहाँ पे सजेशन में उससे रिलेटेड यहाँ पे वर्ड आता है। तो जैसा कि यहाँ पे कवर था और हमने उसको चेंज किया है तो यहाँ पे फिर से वही स्पेलिंग आ रही है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए सही हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे वैन चाहिए था तो देखिए यहाँ पे सजेशन में दिखा रहे हैं, जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे आते हैं तो जब क्लिक करेंगे यहाँ पे तो सेव यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे जहाँ पे ये गलती है तो यहाँ से स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम सही कर सकते हैं। तो पूरा परफेक्टली हमको जब पैराग्राफ की जांच करनी हो तो जो एडिटर ऑप्शन है परफेक्ट है, तो इससे आप कर सकते हैं। और इसमें ग्रामर मिस्टेक कैसे होता है और स्पेलिंग कैसे एरर होती है तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड मीनिंग जो है डिक्शनरी के नहीं होते हैं, जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं RADHE राधे, SHYAM और SINGH, हमने पूरा जोड़ करके लिखा है राधे श्याम सिंह। ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो वर्ड है ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, मगर हम जानते हैं कि ये सही है।
तो ऐसे जो वर्ड होते हैं जो एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऐड नहीं होते हैं तो उसके नीचे रेड लाइन आती है। और जब ग्रामर मिस्टेक होता है, ग्रामर कैसे मिस्टेक होता है, तो आइए ग्रामर मिस्टेक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इस तरह से हमने कुछ ग्रामर मिस्टेक किया। यहाँ पे देखिए हमने स्पेस दे दिया है, भले ही क्वेश्चन मार्क है मगर हमने स्पेस दिया तो यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है। जब ग्रामर मिस्टेक होता है तो ब्लू लाइन आती है, और जब स्पेलिंग में मिस्टेक होती है तो वहाँ पे रेड लाइन आती है। तो अगर मान लीजिए आपका नाम सही है, करेक्ट है, तो आप इसकी डिक्शनरी में इसको ऐड कर सकते हैं। कैसे करना होता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे राइट बटन, और राइट बटन प्रेस करने के बाद से आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड टू डिक्शनरी का। आप यहाँ से इसको ऐड कर सकते हैं इजली, या फिर इग्नोर कर सकते हैं। तो इग्नोर करेंगे तो रेड लाइन कुछ समय के लिए हट जाता है जब तक आपका डॉक्यूमेंट ओपन रहेगा। फिर यहाँ पे जो ग्रामर मिस्टेक है तो इसको भी आप सही कर सकते हैं। तो कैसे करना है, दो तरीके हैं। या तो इस पर राइट बटन प्रेस करें, राइट बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से ग्रामर के को सही करने का ऑप्शन ओपन होगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे यार है प्रोनाउंस में ये जो स्पेस हट गया है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बेटर होगा। तो हम यहाँ से कर सकते हैं या फिर यहीं से करेंगे, तो हम एडिटर से करेंगे। एडिटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद से आप देखेंगे कि एक स्पेलिंग गलत है, एक ग्रामर गलत है। तो स्पेलिंग में आता है तो यहाँ पे देखिए राधे श्याम सिंह कैसा लिखा रहना चाहिए वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सही हो जाएगा। अब जैसे कि कंप्यूटर इज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो डिवाइस को एरर दिखा रहा है ग्रामर। तो ग्रामर पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्पेस नहीं रहना चाहिए। जो हमने स्पेस दिया है वो दूर मतलब स्पेस नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से ग्रामर मिस्टेक दिखा रहे हैं। तब जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए फिर से एक एरर आ गया ए के पास, ए नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे क्या चाहिए, तो ग्रामर में जाता है, वहाँ पे क्या रहना चाहिए, एन रहना चाहिए। तो एन क्लिक किया, अभी भी ग्रामर दो मिस्टेक है कहीं पे। और डिवाइस के पास क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, फुल स्टॉप। तो हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखिए फिर से एरर आ गया। तो जो पैराग्राफ की मतलब फर्स्ट सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, इसकी वजह से यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक आ रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप पूरा परफेक्ट जो है अपने डॉक्यूमेंट की जांच कर सकते हैं और उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर पाएंगे। तो एडिटर ऑप्शन का आपको काम समझ में आया कि अगर आपके पैराग्राफ में कोई भी एरर्स है उसको सही करना होगा तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर की। तो जैसा एडिटर ऑप्शन में ऑप्शन दिया गया है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, वही ऑप्शन यहाँ पे भी दिया है स्पेलिंग एंड ग्रामर। जैसे मान लीजिए हमने एप्पल की स्पेलिंग लिखी APPLE होती है, ठीक है, और हमने इसमें कुछ जोड़ दिया है। तो अब क्या है कि एक गलत दिखाएगा। अब हमको इसको सही करना है, तो या तो मैं इस पर क्लिक करके यहाँ से भी सही कर सकता हूँ, यहाँ पे सजेशन में भी वर्ड आ रहा है, या फिर स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो एडिटर ऑप्शन ही ओपन होता है इसमें भी, और यहाँ से आप सही कर सकते हैं। तो एप्पल की जो सही स्पेलिंग होगी आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये सही हो जाएगा। तो ये इस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। और आगे जो ऑप्शन इसमें दिया है ग्रामर, तो ग्रामर मैंने अभी मिस्टेक करके आपको दिखाया, तो आप उसी तरह से उसको भी कर सकते हैं। आगे जो ऑप्शन इसमें दिया है थिसोर्स है। थिसियस का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब एक ही जैसे और दूसरा अगर उसी से रिलेटेड हमको वर्ड चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा मान लीजिए वाटर, ठीक है, और वाटर से रिलेटेड हमको कोई दूसरा शब्द चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे थिसोर्स का यूज कर सकते हैं। थिसोर्स पे क्लिक करेंगे और इसकी जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F7। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे जो इससे संबंध रखते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आया, रिवर है, सी है, लिक्विड है, और H2O है, ठीक है। तो वाटर को जो जो चीज से प्रोनाउंस किया जाता है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, फिर कोई दूसरा वर्ड लिखिए। हमने लिखा मान लीजिए बॉय, ठीक है, और बॉय को हम यहाँ पे फिर से थिसोर्स करते हैं तो हम शॉर्टकट की यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ F7 बटन प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि बॉय से रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारे शब्द यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। आगे ऑप्शन आपको मिलता है वर्ड काउंट का। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट में कितने वर्ड लिखे गए हैं और कितने पेजेस हैं, तो आप यहाँ से इजिली बता सकते हैं। जैसे वर्ड काउंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एक स्टैटिक रिपोर्ट के लिए बॉक्स ओपन होता है। इसमें स्टैटिक रिपोर्ट में आपको पेज की जानकारी देखिए यहाँ पे दिया है, पेज कितने हैं, 2 है। वर्ड कितना लिखा गया है, तो 329 वर्ड लिखा गया है। और इसके बाद से जो कैरेक्टर बिना स्पेस के हैं वो कितने हैं, और विद स्पेसिंग कितने हैं, पैराग्राफ कितने लिखे गए हैं, लाइंस कितनी है, तो वो सारे ऑप्शन यहाँ पे पूरा डिटेल्स स्टैटिक रिपोर्ट में यहाँ से आप पता कर सकते हैं।
तो वर्ड काउंट एक अच्छा फीचर है जिससे आपको पेज यानी डॉक्यूमेंट में कितने पेज हैं ये सारी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं और कितने वर्ड लिखे गए हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो ये हमारा प्रूफिंग जो ग्रुप है यहाँ पे कंप्लीट होता है। और आगे एक ऑप्शन आपको मिलेगा स्पीच का रीड अलाउड, जो कि 365 में मिलता है और इससे जो पीछे के वर्जन होंगे उन सब में रीड अलाउड का ऑप्शन नहीं होता है। तो रीड अलाउड ऑप्शन का यूज क्या है, तो जैसे कि मान लीजिए जो भी लिखा गया है इसको हमको रीड कराना है, पढ़ना होगा, ठीक है। तो रीड अलाउड पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ समय में आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और ये पढ़ना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे देखिए ये रीड कर रहा है। Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the embed code for the video you want to add. You can also type a keyword to search online for the video that best fits your document. To make your document look professionally produced, या फिर दूसरा वॉइस चेंज करना है मेल या फिर फीमेल का, Word provides header, footer, cover page, and text box designs that complement each other. For example, you can add a matching cover page, header, and sidebar. Click Insert and then choose the elements you want from the different galleries. Themes and styles also help keep your document coordinated. When you click Design and choose a new theme, pictures, charts, and Smart Art graphics change to match your new theme. इसको क्लोज करते हैं, आगे बताते हैं आपको। एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है चेक स्पेशलिटी, तो इस ऑप्शन को आपको छोड़ देना है और आगे आना है लैंग्वेज पे, ठीक है। इस ऑप्शन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो आगे भी दिए गए हैं, तो इसको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे फोकस मोड मिलता है और नेविगेशन पैन है, तो यहाँ से नेविगेशन पैन को ओपन कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के लिए है। तो हम इसको क्लोज करते हैं और आगे आते हैं। इसमें जो दिया है लैंग्वेज में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक है ट्रांसलेट, एक है लैंग्वेज। तो ट्रांसलेट पे आप क्लिक करके किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लीजिए पूरा पैराग्राफ आपको ट्रांसलेट करना है तो आप यहाँ से इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो हमको पूरा नहीं ट्रांसलेट करना है, मान लीजिए जो ये लिखा गया है लाइन, इसको हमको ट्रांसलेट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, ट्रांसलेट पे आएंगे और यहाँ पे दिया है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट और ट्रांसलेट सिलेक्शन। तो हमको क्लिक करना है ट्रांसलेट सिलेक्शन पे और जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ट्रांसलेटर जो पैन है वो ओपन हो रहा है और इसमें आपको ट्रांसलेट करके दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश में लिखा गया है और हमको मान लीजिए हिंदी में ट्रांसलेट करना है, तो इस पर क्लिक करेंगे और इसका जो लैंग्वेज है वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो जैसा कि हम यहाँ से हिंदी खोज लेते हैं, ये हिंदी है, यहाँ पे क्लिक किया है और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो भी यहाँ पे लिखा गया है वो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो आप इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर आगे इसी लैंग्वेज में एक ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज क्या है, ये जो लैंग्वेज यहाँ पे आपको स्टेटस बार में दिखाई दे रहा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, तो इस ऑप्शन को आप चेंज करना होगा तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रूफिंग लैंग्वेज होता है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ये रहने देंगे। और आगे जो ऑप्शन दिया है कमेंट का, तो आइए देखते हैं कमेंट ऑप्शन का यूज क्या है। जैसे मान लीजिए हमने एक हेडिंग यहाँ पे लिखा गया है कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड हमको कोई कमेंट ऐड करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और न्यू कमेंट पे क्लिक कर देंगे और जैसे क्लिक करेंगे न्यू कमेंट पे तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स होगा। अब इस वर्ड से रिलेटेड यहाँ पे जो भी कमेंट देना होगा तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो हमने लिखा मान लीजिए कंप्यूटर इज अ मशीन, इस तरह से हमने लिखा और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक कमेंट जो है ऐड हो जाएगा। आपको कमेंट डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है शो कमेंट का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो कमेंट जो है हाइड रहेगा और जैसे इस टैब पे लेके जाएंगे तो जो भी कमेंट ऐड है जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो वो कमेंट शो होगा, ठीक है। तो इस तरह से कमेंट आप दे सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डिलीट का, तो कमेंट को डिलीट करना होगा तो आपको कर्सर यहाँ पे रखना है और यहाँ से अपने कमेंट को आप इजीली डिलीट कर सकते हैं। यदि आपने बहुत सारे कमेंट देंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं और न्यू कमेंट पे क्लिक किया, WATR वाटर, हमने फिर से वाटर में वाटर का कमेंट दे दिया और जैसे ही मान लीजिए हम इस कमेंट पे हमको पीछे वाला कमेंट चेक करना है तो प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आएंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आगे वाले पे। तो इस तरह से कमेंट पे आने और जाने के लिए नेक्स्ट और प्रीव्यू का ऑप्शन यूज करते हैं। और इसमें जो डिलीट का ऑप्शन दिया है तो इससे हम कमेंट को डिलीट कर पाएंगे। कैसे करना है आपको, डिलीट पे सिंपली क्लिक करना है तो जो यहाँ पे कमेंट लगा हुआ था वो डिलीट हो गया। इसी तरह से यहाँ पे भी कमेंट शो हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको कमेंट को हाइड करना है तो आप शो कमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो शो एंड हाइड दोनों हो जाता है, तो यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। अगर कमेंट को आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो जो कमेंट है वो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद से आगे ऑप्शन आपको मिलता है, जो ग्रुप है अगला वो है मार्कअप। तो इसमें जो ऑप्शंस मिलते हैं इन सब के बारे में बात करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं।
यहाँ पे सबसे पहले मिलता है फिल्टर ऑल मार्कअप। तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं मार्कअप को। तो ये मार्कअप होता क्या है और क्यों यूज किया जाता है? तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो मार्कअप है वो ट्रैकिंग से जुड़ा होता है। तो ट्रैकिंग का काम क्या होता है? जैसे जो भी डॉक्यूमेंट पे आपने लिख रखा है उसको ट्रैक करना। कैसे करेंगे? तो ट्रैक करने के लिए आपको इसमें ट्रैक ऑप्शन को चालू करना होता है। कैसे चालू करेंगे? तो आपको इस पर क्लिक करना है एरो पे, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ट्रैक चेंज, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और ई। जैसे प्रेस करेंगे तो ट्रैक जो ऑप्शन है वो चालू हो चुका है। जैसे कि इस डॉक्यूमेंट में हमने ट्रैक चेंज ऑप्शन को चालू किया है। तो यदि मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट में आप एडिटिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए स्मार्ट यहाँ पे आर्ट लिखा गया है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो जैसे डिलीट करेंगे तो देखिए ट्रैकिंग में क्या हो रहा है, जो भी डिलीट कर रहे हैं वो रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। यदि कुछ हम यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे पेज को हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने डिलीट शब्द को ऐड किया, कहने का मतलब है जो पेज था उसकी जगह पे मैंने डिलीट शब्द को ऐड किया, तो इस तरह से रेड कलर में हाईलाइट हो रहा है। तो ये किसके द्वारा हो रहा है? वो मार्कअप के द्वारा, ठीक है, यही मार्कअप करता है। जैसे मान लीजिए हमको डॉक्यूमेंट को यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट जो भी लिखा गया है इसको हमको डिलीट करना है, तो हमने सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि ये रेड कलर में हाईलाइट्स हो रहा है। और ये हाईलाइट आप नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया है ऑल मार्कअप, तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है जो भी हमने एडिट किया, यानी जो भी हमने चेंजेस किया। और हम सिंपल मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होता है, यानी हमने जो भी एडिट किया है वो डिस्प्ले तो हो रहा है मगर यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या हमने एडिट किया था। तो जैसे इस पे क्लिक करते हैं इस बटन पे तो ये आल मार्कअप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर नो मार्कअप कर दें तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या जो है कि इसमें एडिट हुआ है। फिर आगे एक ऑप्शन मिलता है आपको ओरिजिनल का, और जब ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे तो पहले जैसा था वैसा हो जाएगा, यानी जो भी हमने चेंजेस किए थे वो सारे जो हैं हट जाएंगे और ये फिक्स हो जाएगा। अगर आल मार्कअप पे अगेन से क्लिक करेंगे तो ये फिर से इसी तरह से शो होता है। तो ये मार्कअप के टाइप हैं, मतलब अलग अलग तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। आगे ऑप्शन दिया है शो मार्कअप, तो शो मार्कअप में आप क्या क्या दिखा सकते हैं ये ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे दिया इंसर्ट एंड डिलीशन, मतलब जो भी हमने इंसर्ट किया है और डिलीट किया है दोनों दिखाना है तो आप दिखा सकते हैं। और अनचेक करेंगे तो वो जो चीज़ है हाइड हो जाएगी, देखिए हाइड हो गई। और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले होगा। फिर आगे ऑप्शन मिलता है फॉर्मेटिंग का, तो फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने कोई फॉर्मेटिंग ऐड नहीं किया है ट्रैक चेंज के बाद से। तो इस तरह से आप इन सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। और आगे जो ऑप्शन है इसमें दिया है रिव्यूइंग पैन है, ठीक है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिव्यूइंग पैन चालू हो जाता है, और जो भी हमने डिलीट किया था या फिर ऐड किया था तो उसका जो ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए हमने कुछ ऐड किया, या फिर ये जो राधे श्याम लिखा गया है इसको डिलीट कर देते हैं और इसके आगे जो है ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने कंप्यूटर शब्द को ऐड किया है, ठीक है। और जैसे कंप्यूटर शब्द ऐड किया तो आप देख पाएंगे कि नीचे से लिखा रहा है, यहाँ पे ये कंप्यूटर का नाम आ रहा है, जो हमने डिलीट किया है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और जो हमने ऐड किया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये रिव्यू पैन दिखाता है उसके लिए। तो आप रिव्यूइंग पैन को ओपन करना चाहेंगे तो आप यहाँ से रिव्यूइंग पैन को ओपन कर सकते हैं। तो हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट पहले जैसा था उस तरह से करना है यानी सही करना है। तो ट्रैक चेंज में और भी ऑप्शंस मिलते हैं जिसके द्वारा आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक दिया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी जो भी हमने यहाँ पे चेंजेस किए हैं उसको स्वीकार करना है। तो यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। यदि डॉक्यूमेंट को आपको पहले जैसा करना था, यानी पहले जैसा था, जो भी हमने एडिट नहीं किया था उस टाइम पे जैसे था उस तरह से करना होगा तो आप रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार करना, तो आप इस पे क्लिक करेंगे। कैसे क्लिक करना है? तो आप एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया ना रिजेक्ट ऑल चेंजेस, तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी हमने एडिट किया था एरर्स थे वो सारे हट गए। और नेक्स्ट प्रीव्यूज है वहाँ पे जा सकते हैं तो उसके लिए है। और यहाँ पे जो ट्रैक चेंज का ऑप्शन है अभी भी चालू है। यदि मान लीजिए आपने इस डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना स्टार्ट किया तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये फिर से हाईलाइट हो रहा है। तो आपको ट्रैक चेंज ऑप्शन को बंद भी करना है, तो बंद कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो दिया है रिजेक्ट वाला ऑप्शन तो इस पर क्लिक करते हैं। तो रिजेक्ट हमने किया जो भी हमने एडिट किया था। अब इसके बाद से हम ट्रैकिंग में आते हैं और ट्रैक चेंज के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए अब जो है डिलीट हो चुका है और अब कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ट्रैक
का ऑप्शन, मतलब जो ट्रैक ऑप्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को और अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और ये सभी के लिए बहुत यूज़फुल फीचर दिया गया है। और यहाँ पे आगे जो ऑप्शन दिया है कंपेयर है, तो आइए देखते हैं कंपेयर। तो कंपेयर के लिए क्या करेंगे कि इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं, या फिर इसमें जो लिखा गया है इस मैटर को डिलीट करके एक पैराग्राफ हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। तो ये पैराग्राफ हमने यहाँ पे टाइप किया एक लाइन का, यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ टाइप किया एक लाइन का। इसी को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल से करेंगे कॉपी, और इस फाइल को हमको कर देना है सेव। तो कंट्रोल एस किया और इस फाइल को हम सेव कर देते हैं, ब्राउज करते हैं और इस फाइल को हम डॉक्यूमेंट के अंदर सेव करेंगे। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया और इस फाइल का नाम रख देते हैं फाइल 123। हमने इस फाइल को सेव किया फाइल 123 करके। अब इस फाइल को क्लोज करना है तो कंट्रोल W करेंगे, फाइल जो हमारी क्लोज हो गई है, और एक न्यू पेज लेते हैं और इसमें हमने क्या किया, यानी नया डॉक्यूमेंट लिया और उसमें उसी जो हमने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद से इसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। तो हम गए यहाँ पे डिज़ाइन में, और डिज़ाइन में जाने के बाद से हमने एक इसमें बॉर्डर ऐड कर दिया, और फिर हम यहाँ पे आए लेआउट में, और यहाँ से इसकी जो मार्जिन है इसको हमने चेंज कर दिया है। मार्जिन चेंज करने के बाद से जो लिखा गया है इसकी फॉन्ट साइज भी हमने इंक्रीज की। अब हमको कंपेयर करना है, यानी तुलना करना है जो हमने डॉक्यूमेंट सेव किया था इसमें। तो एक कंपेयर करके आपको रिपोर्ट प्रेजेंट करता है, और कैसे करता है उसी को दिखाने के लिए मैंने इसको एडिट किया। अब यहाँ पे आते हैं कंपेयर के ऑप्शन पे। इसमें दो ऑप्शन मिलता है, कंपेयर है कंबाइन है। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, तो आप कंपेयर एंड कंबाइन दोनों कर सकते हैं। तो कंपेयर पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही कंपेयर पे क्लिक करेंगे तो कंपेयर डॉक्यूमेंट के लिए इस तरह से बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है, तो हम यहाँ से फाइल सेलेक्ट करेंगे। जो हमारी फाइल थी वो थी फाइल 123, तो यहाँ पे लिखेंगे फाइल 123 को सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें हमको यही फाइल सेलेक्ट करनी है डॉक्यूमेंट 2। तो आप यहाँ पे इस की मदद से आप नीचे आएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डॉक्यूमेंट 2 को। तो आपको ध्यान से सेलेक्ट करना है, इसी में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट 2, ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो है कंपेयर हो चुका है। और कंपेयर होने के बाद से यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है। ऑथर फॉर्मेटेड मैंने अभी चेंज किया था, यहाँ पे आ रहा है लेफ्ट 0.5 का हमने मार्जिन सेट किया है, और एक बॉर्डर भी दिया था, तो वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने क्या किया है, फॉन्ट की साइज जो है इंक्रीज की थी, तो यहाँ पे कंपेयर करके रिपोर्ट दिखा रहा है। यहाँ पे हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पे जिससे हमने कंपेयर किया था वो डॉक्यूमेंट है, और दोनों को कंपेयर करके यहाँ पे कंप्रेस्ड करके जो फाइल है वो यहाँ पे है। अगर इसमें मतलब कुछ एरर होता है, यानी दोनों में से कोई वर्ड नहीं मिलता, तो वो इसमें डिस्प्ले होता कंपेयर वाले में। अब हमको क्या करना है, यदि मान लीजिए आपको इसको एक्सेप्ट करके ये जो रिजल्ट आया है इसको सेव करना होगा, तो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कंपेयर रिजल्ट 3 करके एक फाइल बनी है। आप इसको एक्सेप्ट करके रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो ट्रैकिंग पे जाएंगे और रिजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे रिजेक्ट पे क्लिक करते जाएंगे तो जो भी हमने चेंजेस किए थे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में जो भी था, तो उस तरह से ये जो डॉक्यूमेंट है वो बन जाएगा। तो ऐसे इसको क्लोज करते हैं और इसको भी क्लोज करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था वैसे ही बन चुका है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके अपने फाइल को देख सकते हैं। अब हम इस फाइल को क्लोज कर रहे हैं, और हमारी जो पुरानी वाली फाइल है हम वहाँ पे आ जाते हैं जो हमने ये बनाया था। अब इसके बाद से कंबाइन का ऑप्शन मिलता है, तो जैसे कंपेयर किया गया है उसी तरह से कंबाइन भी कर सकते हैं, यानी फाइल को जोड़ सकते हैं। तो कैसे करना है, इस पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो आपको पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो शिप किया गया है उसको सेलेक्ट करना होगा। तो उस फाइल का नाम है फाइल 123, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फाइल 123, और यहाँ से आपको दूसरा जो ये फाइल ओपन है डॉक्यूमेंट 2 करके, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसा कि यहीं से सेलेक्ट करेंगे, हमको फोल्डर पे क्लिक किए थे तो यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट 2, हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद से ओके पे क्लिक करेंगे, और जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो जो भी इसमें मतलब फॉर्मेट था तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ आगे बात करने वाले हैं प्रोटेक्ट की, तो प्रोटेक्ट ऑप्शन के बारे में। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, आपको इस पर क्लिक करना होगा,
और यहाँ से लिमिट पे क्लिक करना है और अलाउ, इन दोनों ऑप्शन को यस करना है और यहाँ पे एवरीवन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो होगा और आपको यहाँ पे एक पासवर्ड देना है। तो हमने यहाँ पे पासवर्ड दिया 123 करके और सेम पासवर्ड फिर से दोबारा से रेंटर कर देंगे 123 करने के बाद से आपको ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस ऑप्शन को क्लोज कर लेना है। अब जो ये डॉक्यूमेंट है आपका पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुका है। यदि आप इसमें कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट बटन प्रेस कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। अब जैसे कुछ लिखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ तो लिख नहीं पाएंगे, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अगले ऑप्शन के बारे में, जो है हाइड इंक। अब पहले तो प्रोटेक्शन को हटाना पड़ेगा जो हमने प्रोटेक्ट किया था, तो प्रोटेक्ट को हटाने के लिए आपको यहाँ पे आना है और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है। तो ये बॉक्स ओपन होगा, जो हमने पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे एंटर करेंगे 123 और ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, तो इसमें इस ऑप्शन को अनचेक करना है और इस ऑप्शन को भी आपको अनचेक कर देना है। अनचेक करने के बाद से आपको नो पे क्लिक करना होगा और इसको क्लोज कर देना है। अब आप देख पाएंगे कि इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं और कुछ एडिट करना चाहें, मतलब ऐड करना चाहें, लिखना चाहें तो यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑप्शन वर्क करता है। और आगे जो ऑप्शन दिया है हाइड इंक, इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए आप में कहीं पे इंक लगा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में इंक लगेगा कहाँ से, तो ड्रॉ के ऑप्शन पे आएंगे तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलते हैं जिसके द्वारा आप कुछ इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करने के बाद से हम आ जाते हैं फिर से रिव्यू में और हाइडिंग पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो भी इंक यहाँ पे था वो हाइड हो गया। तो इस तरह से आप इस चीज़ को हाइड कर सकते हैं। इसके लिए किया जाता है, यहाँ पे दिया डिलीट और यहाँ पे दिया हाइड, तो हाइड हुआ है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से शो होगा। यदि डिलीट करना होगा परमानेंटली तो आप डिलीट ऑल इंक इन डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो अब जो है डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप वो हाइड इंक कर सकते हैं। इसमें जो भी ऑप्शन थे मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है और यदि आपको इसमें कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इस वीडियो को आप जरूर से प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।